नमस्कार सभी को। मैं रामा दीक्षित इस वीडियो में लेकर आई हूँ उत्तरकांड की व्याख्या। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरित मानस सप्तम सोपान उत्तरकांड। एकी कंठाभिनीलम सुरवर बिल सद विप्रपादब्ज चिह्नम शोभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नाराज चापं कपिनकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीन्द्यं जानकीशं रघुवरं निशं पुष्पकारूढरामम् कौशलेन्द्र पद कंज मंजुलौ कोमलावज महेश वंदतौ जानकी कर सरोज लालितौ चिंतकस्य मन भृंग संगनौ कुंद इंद्रदर गौर सुंदरम अम्बकापतिं भीष्ट सिद्धदं कारुणिक कलकंजलोचनम नौमि शंकर मनंग मोचनम। मोर के कंठ की आभा के समान हर ताव नील वर्ण देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रभु जी के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित शोभा से पूर्ण पीताम्बरधारी कमल नेत्र सदा परम प्रसन्न हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए वानर समूह से युक्त भाई लक्ष्मण जी से सेवित स्तुत किए जाने योग श्री जानकी जी के पति श्री कुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलराए हुए हैं और चिंतन करने वाले के मन रूपी भौरे के नित्य संगी हैं। अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। कुंद के फूल चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौर वर्ण जगत जननी श्री पार्वती के पति वांछित फल के देने वाले दुखियों पर सदा दया करने वाले सुंदर कमल के समान नेत्र वाले कामदेव से छुड़ाने वाले कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रहा एक दिन अवध कर अति आरतपुर लोग जहाँ ता सोचे नार नर कस तन राम वियोग। श्री राम जी के लौटने की अवध का एक ही दिन बाकी रह गया, अतएव नगर के लोग बहुत आतुर अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं आए। सगुन होय सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके प्रभु आगमन जनाव जन नगर रम चंफेर। इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को जना रहे हैं। कौशल्या दो मात सब मन आनंद हर्ष होए आयो प्रभु श्री अनुज जुते कहने चाहते अब कोई। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए। भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारहि बार जान सगुन मन हरस अत लागे करन विचार। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। रहु एक दिन
अवध अधारा, समुझत मन दुख भयऊ अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयऊ, जाने कुटिल किधो मोह बिसरायऊ। प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया, यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए? प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया? आए धन लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। कपटी कुटिल मोह प्रभु चीन्हा, तात नाथ संग नहीं लेना। आहा हा, लक्ष्मण बड़े धन्य एवं बड़ भागी हैं, जो श्री रामचंद्र जी के चरणार बिंदु के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। जो करने समझै प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सत कोरी। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। बात भी ठीक ही है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दें तो 100 करोड़ असंख्य कल्पों तक भी मेरा निस्तार छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी ही है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीनबंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। मोरे जिया भरोसे दृढ़ सोई, मिले हैं राम सगुन शुभ होई। बीते अवध रहें जो प्राणा, अधम कवन जग मोह समाना। अतएव मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवध बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। राम विरह सागर महा, भरत मगन मन होत। विप्र रूप धर पवन सुत, आए गयऊं जन पोत। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए, मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। बैठे देख कुशासन, जटा मुकुट कृश गात। राम राम रघुपति जपत, श्रीवत नयन जल जात। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखा। देखत हनुमान अति हर्षिउ, पुलक घात लोचन जल बरसिउ। मन मा बहुत भात सुख मानी, बोल्यो श्रवण सुधा सम बानी। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मान कर वे कानों के लिए अमृत के समान बाणी बोले। जा सुब रहे सो 14 दिन राती, रटो निरंतर गुण गण पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयो कुशल देव मुन त्राता। जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते घुलते रहते हैं और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिसाबंत जिम पाय पीयूषा। शत्रुघ्न को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं और ये वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए। जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए। को तुम तात कहाँ ते आए, मोए परम प्रिय वचन सुनाए। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना,
नाम मोर सुन कृपा निधाना। भरत जी ने पूछा, हे तात तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, जो तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का बानर हूँ, मेरा नाम हनुमान है। दीन बंद रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेंटु उठे सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन सेवत जल पुलकित गाता। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों से आनंद और प्रेमाश्रुओं के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। कप तब दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोह राम प्रीते। बार बार बूझी कुशलाता, तो कहूँ देहूँ काह सुन भ्राता। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में तुम्हें क्या दूं। यही संदेश सरस जग माही, कर विचार देखू कछु नाही। नाहिन तात और मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोही। इस संदेह के समान इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार कर देख लिया है, इसलिए हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार भी उऋण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र हाल सुनाओ। तब हनुमंत नाय पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कव कपि कबहु कृपाल गुसाई, सुमिरै मोहि दास की नाही। तब हनुमान जी ने भरत के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुण गाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं। निज दास ज्यों रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमरन कर्यो। सुन भरत बचन विनीत अति कप, पुलक तन चरणन पर्यो। रघुवीर निज मुख जासु गुण गण, कहते अग जग नाथ जो। काहे न होए बिनी, काहे न होए विनीत, परम पुनीत सद्गुण सिंधु सो। रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते हैं। भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचारने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं वे रघुवीर अपने श्री मुख से जिनके गुण समूहों का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र, परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हो। राम प्राण प्रिय नाथ तुम्हें, सत बचन मम तात। पुन पुन मिलत भरत सुने, हरस न हृदय समात। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं है। भरत चरण सिर नाय, तुरत गयो कप राम पहे। कही कुशल सब जाय, हरस चले प्रभु जान चढ़े। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। हरस भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरहि सुनाए। पुन मंदिर महा बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर
जनाई कि रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। सुनत सकल जननी उठ धाई, कहे प्रभु कुशल भरत समझाई। समाचार पुरवासन पाए, नर और नार हरस सब धाये। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगर निवासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। दबे दध दुर्वा रोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भर भर है में थार भामिनी, गावत चल सिंदूर गामिनी। श्री राम जी के स्वागत के लिए दही दूब गोरोचन फल फूल और मंगल के मूल नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर कर हथनी की सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। जय जैसे ही तैसे ही उठ धावें, बाल वृद्ध का संग न लावें। एक एकन कहा बूझे भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। जो जैसे हैं जहाँ जिस दशा में है वे वैसे ही वहीं से उसी दशा में उठ दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है? अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा कै खानी। बाह सुहावन त्रिविध समीरा, भई सर जोअत निर्मल नीरा। प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू जी अति निर्मल जल वाली हो गई, अर्थात सरयू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया। हर्षित घुर पर जन अनुज, भूसुर वृंद समेत। चले भरत मन प्रेम अत, सन्मुख कृपा निकेत। गुरु वशिष्ठ जी कुटुंबी छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपा धाम श्री राम जी के सामने अर्थात उनकी आगवानी के लिए चले। बहुतक चढ़ी अटार ने, निरखें गगन विमान। देख मधुर सुर हर्षित, करें सुमंगल गान। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। राकाश से रघुपतपुर, सिंधु देख हर्षान। बड़ो कोलाहल करत जनो, नार तरंग समान। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा है तथा अवधपुरी समुद्र है, जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती हैं। यहाँ भान कुल कमल दिवाकर, कपिन दिखावत नगर मनोहर। सुन कपि से अंगद लंकेशा, पावनपुरी रुचिर यह देशा। यहाँ विमान पर से सूर्यकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। वे कहते हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पुरी पवित्र है और यह देश सुंदर है। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जाने को। यद्यपि सबने बैकुंठ की बड़ाई की है, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह बात भेद कोई कोई बिरले ही जानते हैं। जन्म भूमि मम
पुरी सुहावन, उतर दिस बह सरजू पावन। जाम जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास सामीप्य मुक्त पा जाते हैं। अति प्रिय मोह यहाँ के बासी, मम धाम दापुरी सुख राशि। हर से सब कप सुन प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय है। यह पूरी सुख की रास और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवध की स्वयं श्री राम जी ने बड़ाई की, वह अवश्य ही धन्य है। आवत देख लोग सब, कृपा सिंधु भगवान। नगर निकट प्रभु प्रेरऊ, उतरऊ भूमि विमान। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा, तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की। तब वह पृथ्वी पर उतरा। उतर कहो प्रभु पुष्प कहें, तुम कुबेर पह जाओ। प्रेरित राम चले सो, हरस बिरहो अतताहू। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री रामचंद्र जी की प्रेरणा से वह चला और अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है और प्रभु श्री राम जी से अलग होने का अत्यंत दुख भी है। ये व्याख्या आपको कैसी लगी बताइएगा। नमस्कार।